अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे, तो लास्ट में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखा था वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है उसको समझने के लिए हमने लास्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, और जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, और ऐसे ही उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, और हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, इनर डी, आउटर डी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन भी होती है। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने लिमिटेशन में करवाया था कि कलर के बारे में नहीं कहता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर देखें फ्रॉम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी अट्रैक्टिव। दैट मीन्स वहां से क्वेश्चन ज्यादा चूज होते हैं, ज्यादा पिक होते हैं। अट्रैक्टिव पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। तो अगर हम इस पे फोकस करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में वीबीटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत हद तक एक्सप्लेन करती है। तो उस पे क्वेश्चंस भी ज्यादातर पूछते हैं। थोड़ा सा हम वर्कआउट करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और फिर हम कुछ क्वेश्चन फॉलो भी करेंगे जो हमारा डीपीपी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा हम एक चार्ट बना के रखेंगे जिससे हमें जल्दी से पिकअप हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे और हमें रेस्पॉन्स कैसे करना है। सबसे पहली बात, अब तो हमें पता ही है, अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा, हमारे पास मेटल होता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दे रहा हूं, FeNH36, और यहां पर कुछ ले सकते हो आप, आपका ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स है। यहां पर वी नो दिस इज सेंट्रल मेटल, ठीक है ना, ये सेंट्रल मेटल है और ये लीगेंड है, ठीक, ये लीगेंड है। अगर आपको वीबीटी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करना है तो इस सेंट्रल मेटल की और इस लीगेंड पे आपको नजर रखना है। क्या नजर रखना है? दैट मीन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, जो मैंने आपको पहले ही सिखाया है कैसे निकालते हैं। और इस लीगेंड का नेचर, दैट मीन इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है ना, बहुत क्विकली आप एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको एक चार्ट फॉर्म में हम बनाएंगे कि हम कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो देख लीजिए, ये सेंट्रल मेटल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। जो लीगेंड है वो कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। चलो बेटा देख लो, और वो भी कहां कहां पर आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की, देख लीजिए। यहां पर मैं एक टाइप चार्ट बना रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं सिस्टम, ठीक है, फिर इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल। यहां पर हम बना रहे हैं इसका मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक। चलिए मैं इसको फिर यहां से फिर से कंटिन्यू करूंगा। ये फिर से यहां से कंटिन्यू हो रहा है ना, यहां पे जाके हम फिर बाद यहां से स्टार्ट करेंगे फिर से। चलिए पहले हम यहां देखेंगे फिर देखेंगे उधर जाने के। देखो बेटा, अगर आपके पास D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम, D1 मतलब सब कुछ करके मेटल जो है, मेटल के डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसकी एग्जाम्पल है टाइटेनियम, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। आपको पता है टाइटेनियम का अगर हम देखेंगे, टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3D, इट इज 3D2 4s2, 3D2 स्कैंडियम है, पहला तो स्कैंडियम है, दूसरा टाइटेनियम है। तो अगर हम देखें यहां पर टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में क्या होगा, आई थिंक सो इट इज टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, तभी तो D1 बनेगा।
यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर हम टाइटेनियम 3 पॉजिटिव लिखे तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, D1। तो दिस इज ए D1, तो ये सिस्टम बन गया D1 का। ठीक, टाइटेनियम 1, ऐसा जरूरी नहीं है टाइटेनियम कोई और भी, लेकिन जिसमें डी में खाली एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जिसमें डी में खाली एक इलेक्ट्रॉन हो। अब यहां पर हम 2 कॉलम्स डालेंगे। यहां पर हम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड वीक लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड वीक फील्ड लीगेंड। यहां पर 2 कॉलम्स में अंदर डाल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड। और पहली एग्जांपल में हमने क्या दिया, थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं ऐसे, D1 टाइटेनियम, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको टाइटेनियम दिया, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। टाइटेनियम पहला होता है 3D सीरीज में स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम। ठीक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन है 3D2 4s2। अगर हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन डी में बचेगा। इसके बाद D2, ठीक, D2 सिस्टम। D2 में हमारे पास एग्जांपल आती है, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, वेनेडियम की एग्जांपल आएगी, स्कैंडियम की एग्जांपल आएगी। वेनेडियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, दिस इज D2 सिस्टम, वेनेडियम 3 पॉजिटिव। या आप ले सकते हो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, ठीक, जिसमें डी में 2 बचेंगे। वेनेडियम जो होता है ना, स्कैंडियम, वेनेडियम का होता है एक्चुअली 3D3 4s2, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम में 3D3 4s2। तो यहाँ पर 3D3 है, तो अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें खाली बचेगा, दैट मीन अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बचेगा D2 सिस्टम। तो ये बन गया आपका D2 की एग्जाम्पल्स। ऐसे ही है आपके पास D3 की एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। D3 में हमारे पास हम ले सकते हैं वेनेडियम 2 पॉजिटिव। अगर मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालूं, वेनेडियम 2 पॉजिटिव है ना, अगर वेनेडियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, 3 बचेगा ना, डी में 3 बचेगा, एस के 2 गए, तो ये D3 सिस्टम कहलाता है। ऐसे हम इनको सिस्टम्स को नाम देते हैं। तो दैट मीन्स ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। ठीक, ये 3 D1 D2 D3, D4 तो ज्यादा आएगा नहीं, D4 के कॉम्प्लेक्सेस आते नहीं है, हम सीधे स्टार्ट करते हैं यहाँ D5। D4 को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बनते नहीं है, इनके बनते हैं तो हम इनका ज्यादा डिस्कस करेंगे। D5 में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो D5 सिस्टम है, आयरन है, आयरन की Fe2 पॉजिटिव, आयरन आप ले सकते हो Fe2 पॉजिटिव D5, दैट मीन्स डी में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ऐसे ही आपका क्रोमियम है, क्रोमियम पॉजिटिव, अगर क्रोमियम 1 पॉजिटिव है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4s1। अगर हम इसमें S में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, Cr पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा 3D5। ठीक, ऐसे ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, इसका है 3D नहीं, आयरन का है 3D6, तो यहाँ पर 3 देखिए, आयरन का है, यहां से आप देख भी सकते हो, आयरन का है 3D6। ऐसे कर सकते हैं, आयरन का है 3D6 4s2। अगर मुझे डी में 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तो बनेगा 3D5 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहां से और 1 यहां से, ये बचेगा खाली 3D5। तो 2 पॉजिटिव नहीं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 3 पॉजिटिव। समझ आ रहा है डी सिस्टम कैसे बना। ऐसे ही इसकी एग्जाम्पल में आएगा मैग्नीज 2 पॉजिटिव। ठीक, मैग्नीज को भी आप देख लीजिएगा, मैग्नीज में हमारे होते हैं 3D5 4s2, 2 निकालेंगे तो ये बनेगा मैग्नीज 2 पॉजिटिव, तो ये बनेगा 3D5 सिस्टम। ठीक, ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो सिस्टम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बेटा देख लो, अब D5 भी हो गया हमारा, D6 की एग्जांपल्स में लेंगे।
D6 में आएगा हमारे पास Fe, ऐसे ही कीजिएगा 3 पॉजिटिव, क्योंकि Fe सॉरी 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव होता है D5 में, 2 पॉजिटिव आएगा D6 में, और इसमें हमारे पास आएगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ही सिस्टम और बनाऊं, यहाँ सिस्टम लेंगे और इसके बाद लेंगे हम क्या लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल्स, और फिर मैग्नेटिक बिहेवियर, जिसमें 2 चीजें आती हैं, स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग, जैसे यहां पर मैंने लिखा, और वीक, वो भी हम देखेंगे। अब D6 भी आ गया हमारे पास, अब क्या लेंगे D7, अभी ये कॉलम में छोड़ रहा हूं, इसमें मैं अभी फिल करूंगा इसके बाद। D7 में हमारे पास कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की अच्छी एग्जांपल आती है। ऐसे ही D8 निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है। D9 कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक। D10 इसमें आएगा आपको जिंक 2 पॉजिटिव, और भी चीजें आएंगी, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि एग्जांपल्स क्या क्या आ सकती हैं, और भी चीजें अदरवाइज आएंगी इसमें। हाँ ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा। ठीक, देखिए बेटा, यहां तक D3 तक पहले मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, D1 D2 D3 तक, चाहे आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे आपका वीक हो, D1 D2 D3 इट इज पैरामैग्नेटिक, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो चाहे वीक फील्ड, दैट मीन लीगेंड कोई भी हो, इट इज पैरामैग्नेटिक। पी का मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक में दे रहा हूं इनको, ठीक है, समझ आ रहा है। तो D1 D2 D3 में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप इसको खुद देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बाकी लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में दिखाया कि कैसे पैरामैग्नेटिक होता है, कैसे डायामैग्नेटिक होता है, तो वो तो आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में टेबल बना के रखते हैं। तो ये तीनों, चाहे D1 D2 D3 हो, ये तीनों पैरामैग्नेटिक है, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे आपका वीक फील्ड हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं D5 पे। D5 में भी ऐसे ही पैरामैग्नेटिक, इट रिमेन्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक तो, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग रख दिया, इस कैटेगरी के साथ नहीं रखा, वो आपको समझ आ जाएगा क्यों। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, D6 में अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है क्या, पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ना पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग का मतलब पेयरिंग होता है, पेयरिंग में ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। अगर वीक फील्ड लीगेंड है, डी का मतलब डायमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होती है ना, तो डायमैग्नेटिक, और अगर आपका वीक फील्ड लीगेंड है देन इट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक। ऐसे ही D7 पे बात करेंगे, D7 पे भी पैरामैग्नेटिक होगा ये, D7 पे पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, बीच में लाइन, दोनों साइड से पैरामैग्नेटिक है। D8 में डाया, अगर वीक है तो पैरा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो डाया, ठीक है। D9 में पैरा, D10 में डाया, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए देख लीजिए, ये जो पहले 3 है, D1 D2 D3, इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, इससे क्या होगा, जब आप कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ना, अगर आपको सीधे मेटल समझ आ गया ना, मेटल कौन सा है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, तो इन तीनों में तो आपको देखना ही नहीं है, जिसमें D में 1 हो, D में 2 हो, D में 3 हो, उसमें देखना ही नहीं है स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है, उसमें आप सीधे लगा सकते हो पैरामैग्नेटिक। हाँ, D5 में अब जब जाओगे वहां पर भी पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। D6 में स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो डाया होगा, वीक अगर होगा तो पैरा होगा। D7 में आप इसको अलग अलग करके सॉल्व भी कर सकते हो, देख सकते हो ऑर्बिटल डायग्राम्स में कि कैसे ये बैठेगा। D7 में कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग में पैरा, वीक में पैरा। D8 में डाया, पैरा। D9 में पैरा, D10 में डाया। ऑब्वियसली जो आपने पीछे लेक्चर्स देखे होंगे वहां से आपको पता है कैसे डायमैग्नेटिक बनता है, कैसे पैरामैग्नेटिक बनता है। अब यहां पर मैं ब्रैकेट्स में रख रहा हूं
इसमें अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें जितना यहां पर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? जितना डी सिस्टम है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने अनपेयर्ड होंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है बात? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड, ये जो मैं ब्रैकेट्स में डाल रहा हूं ना, दिस इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नीचे लिख के रखिएगा, जो ये ब्रैकेट्स में है ना, दिस इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इस टेबल को प्रैक्टिसाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगी। देखिए D5 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जब वीक होगा ना, वीक, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और एक बात यहां पर नोट करवाता हूं, देखिए यहां तो पहले 3 का तो आपको पता है, चाहे कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दिस इज डायमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी वही होते हैं जो डी सिस्टम है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 2 है, डी में 3 है, उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब अगर आपका D5 सिस्टम है, D5, ये हो गया ना 5 हो गया ना ऑड, और कौन है ऑड? 7 हो गया ऑड, और 9 हो गया ऑड। 5 7 9, 5 7 9, इसमें भी पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, 7 में पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, 9 में पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। दैट मीन्स जो यहां तो पहले 3 तो हमने अलग कर दिए, लेकिन इसके बाद जो भी हमारे पास ऑड वाले हैं उनका क्या मैग्नेटिक नेचर है? पैरामैग्नेटिक। उनका नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिक। ऑड वाले, ऑड, 5 ऑड होता है, 7 ऑड होता है, 9 ऑड होता है, ठीक है ना? तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं ना, जो भी ऑड वाले हैं दैट इज पैरामैग्नेटिक, दैट इज पैरामैग्नेटिक। तो वैसे ही देख लीजिए, ये पैरामैग्नेटिक है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में फर्क पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला इसको पेयरिंग करवाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला इसको पेयरिंग करवाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितना बचेगा? 1। इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 5 है, ठीक है। अब देखिए D6, अगर स्ट्रॉन्ग लोगे तो पूरा का पूरा डायमैग्नेटिक, अगर वीक लोगे तो पैरामैग्नेटिक, और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अब देखिए D7, हाँ ठीक है, D7 में देखिए क्या है? दिस इज पैरामैग्नेटिक, लेकिन 1, दिस इज पैरामैग्नेटिक 3, ठीक, दिस इज पैरामैग्नेटिक 1, दिस इज पैरामैग्नेटिक 3। और D8 में देखिए, ये तो डायमैग्नेटिक है, ये तो सीधे, इसमें तो कोई स्पिन नहीं है, लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक होगा देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। और अगर D9 सिस्टम आपको लेना है, और अगर स्ट्रॉन्ग है D9, इसमें पैरामैग्नेटिक में 1, और यहां पर भी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। देखिए यहां पर हमारे पास एक और कहानी बन रही है। D5 पैरामैग्नेटिक, D7 पैरामैग्नेटिक, D9 पैरामैग्नेटिक, ऑड्स पैरामैग्नेटिक, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता है। इसमें 1, इसमें 5, देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, चाहे अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी हो, D5 हो, D7 हो, D9 हो, इनमें 1 1 बचता है, 1 1 1, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हमें ये टेबल आपने टेबुलर फॉर्म में इसको याद रखा, तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 1 मिनट में निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है कि मेटल कौन सा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मेटल कौन सा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन से सिस्टम में आता है, दैट मीन्स ये किस सिस्टम का है। तो आप जल्दी से बता सकते हो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। पहले 3 में तो ये भी नहीं देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, क्योंकि दैट इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। उसके बाद जब आप देखोगे D5 D7 D9 ऑड वाले, वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता है, दैट मीन्स 5 कब, 1 कब, दैट मीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस टेबल को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। चलिए
और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बोला था निकालने को? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला बोला था मैंने, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। एन क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही था ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, अगर n1 है, आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको निकलेगा ये अंडर रूट 3, 1 + 2 हो गया 3, 3 × 1 हो गया 3। इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 1.73 78 73 के 78 निकलेगा, 73 निकलेगा, 73 1.73 निकलेगा ये। अगर n2 है तो ये कितना बनेगा? 2 + 2 4, 4 2 हो गया 8, दैट इज 2.82। n3 म्यू निकलेगा, 3 + 2 हो गया 5, 5 × 2 हो गया 10, दैट इज इक्वल टू 3.16। अगर n4 है, म्यू इज इक्वल टू 4 + 2 हो गया 6, 6 + 4 हो गया 24, दैट इज 4.86 करीब आएगा ये, 4.89, दिस इज 4.89, ठीक है। अगर n5 है तो म्यू निकलेगा आपको 25, नहीं 35, 5 + 2 हो गया 7, 7 5 हो गया 35, 35 का निकलता है 5.9 समथिंग, 5.95, 5.91 निकलेगा आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मैंने इसलिए कैलकुलेट करके दे दिया। आप यहां पर एक थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो इसको। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लग गया ना, अब देखो, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता आ रहा है, इसका 1 है, इसका भी पहला डिजिट 1 ही है, इसका 2 है, इसका 2 ही है, ठीक, इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका 5 है, इसका भी 5 है। ये आपको काम आएगा, क्योंकि कभी कभी आपको वहीं से देता है कि चलो भाई कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.16 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.16 है। बताइए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अब आप रूट को सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए बहुत परेशानी बन जाएगी। अब ये 3 है ना, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे? 3 ही आएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये हमें, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा इस पे, ये हमें काम आएगा, थोड़ा सा इसको वर्कआउट कीजिएगा। पहला वर्ड, हाँ, 6 के बाद 5 के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है कॉम्प्लेक्सेस में, तो वो हमारे काम का नहीं है फिलहाल। 5 तक तो याद रख सकते हैं, ये चीज भी हमें काम आएगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ अगर हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी बनती है, ऐसे भी बनता है d2sp3। इसमें ज्योमेट्री क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल आएगा। इसमें क्या आएगा? इसमें भी ऑक्टाहेड्रल आएगा। लेकिन जनरली कह रहा हूं, हर बार होता ऐसा ही है, लेकिन हो भी नहीं सकता कभी कभी, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। ये कब बनती, ये ज्योमेट्री कब बनती है? जब आपका वीक लीगेंड हो, जिसमें आउटर डी बनता है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। जब आपके पास वीक फील्ड हो तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जिसमें आउटर डी यूज होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो आपके पास क्या बनता है? इनर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो इस चीज को भी आप नोट करके रखेंगे। हम इसको दैट मीन्स यहां से ही पता कर सकते हैं कि इनर डी कौन होगा। इनर डी जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, वीक फील्ड में आउटर डी यूज होता है। ये इसमें भी एप्लीकेबल है। अगर आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लोगे, DSP3, इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नॉट पेंटागनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो मैंने कल दिखाया भी था पिछले लेक्चर में। अगर ये sp3d भी है, दैट इज अगेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसमें अंदर डी है, तो इसमें लीगेंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसमें आउटर डी है, इसमें क्या लीगेंड होगा? वीक फील्ड, वीक फील्ड लीगेंड। वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है। ऐसे ही हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 या DsP2 हो, या एक स्पेशल जगह पे ऐसे भी हुआ था sp2d, sp2d, इसमें दोनों में स्क्वायर प्लेनर, इसमें ज्योमेट्री क्या बनती है? स्क्वायर प्लेनर बनती है। लेकिन ये स्पेशल केस में बनता है ऐसा ज्योमेट्री, जो मैंने एक बार आपको एक कॉम्प्लेक्स में ऐसा दिखाया था कि ऐसा होता है sp2d। अगर आपके पास sp3 है, देन इट इज टेट्राहेड्रल। तो ये हो गया ज्योमेट्री के ऊपर की, ज्योमेट्री के ऊपर भी बहुत काम कर सकते हैं। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डीपीपी, जो हमारा पहला डीपीपी, सेकंड डीपीपी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। वी आर टेकिंग, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है। 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। कॉम्प्लेक्स है पहला Fe F6 3 नेगेटिव, बी पार्ट है Fe H2O 6 2 पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन है Cu H2O 6 2 पॉजिटिव। डी ऑप्शन है जिंक H2O 6 2 पॉजिटिव। इनमें से देखना है कि हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कौन है। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक क्वेश्चन बोल रहा है कि आप देखिए इसमें हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कौन है। पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। अब अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसका हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। अब जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। मैं ऐसे लिखूंगा, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने चार्ट बनाया, आपको क्या मालूम करना है, ये कौन सा सिस्टम है। अगर आपने सिस्टम मालूम कर दिया ना तो काम हो गया। चलिए देखिए, F3 नेगेटिव, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, इस वाले में जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दिस इज F3 पॉजिटिव। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको मैंने सिखाया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। दिस इज F3 पॉजिटिव। ये जो F3 पॉजिटिव है, ये कौन सा सिस्टम बिलोंग करता है? अभी मैं कह रहा था, दिस इज D5, ठीक है। और इसमें फ्लोरो क्या है? फ्लोरो कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। जरा टेबल पे देखिए, इसमें क्या आएगा? D5 वीक लिगेंड, इट इज पैरामैग्नेटिक विद 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पैरामैग्नेटिक विद 5 इलेक्ट्रॉन्स। आइए अब इस पे Fe, जब आप इसको देखेंगे, यहां निकाल रहा हूं, जब आप इसको देखेंगे, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? Fe की ऑक्सीडेशन 2 पॉजिटिव। तो ये D6 सिस्टम हो गया। और जो वाटर होता है ना, वाटर जनरल में कौन सा होता है? वीक फील्ड होता है। अब मैं डायग्राम्स वाइग्राम्स नहीं बना रहा हूं, सीधे कर रहा हूं, सीधे सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पीछे वर्कआउट किया है कि कैसे करना है। ये वीक फील्ड है, वाटर जनरली वीक फील्ड ही होता है। Fe2 पॉजिटिव, D6 है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो बताइए, D6 में वीक फील्ड में क्या लिखा था आपने? D6 अगर है तो वीक फील्ड है, पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका नेचर P और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आएगा बेटा ऐसे। इसका सी पार्ट का देख रहा हूं। इसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज, वाटर तो न्यूट्रल है, दैट इज 2 पॉजिटिव। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव कौन सा सिस्टम हो गया? D9, इट इज D9 सिस्टम, ठीक है। अगर ये D9 है तो ऑड है। ऑड में क्या होता है? ऑड में पैरामैग्नेटिक ही होता है।
पैरामैग्नेटिक ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब वाटर कौन सा है, वीक फील्ड है, वाटर वीक फील्ड है, तो इसमें तो 1 आएगा, ठीक, इसमें 1 आ गया। और ऐसे ही आप जिंक लीजिए, जिंक तो डायमैग्नेटिक होता है चाहे कुछ भी हो, डी में जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव है, दिस इज डायमैग्नेटिक, ठीक, इसको आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि जिंक चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, ऑल्दो दिस इज वीक फील्ड, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड भी होता तब भी ये ए है। अब देखिए डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 5, अब सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा, सो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमें इसमें यही देखना था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन दिखाएगा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसमें अगर आप एक एक क्वेश्चन एक एक कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करते ना, तो डायग्राम बनाते, आप बना सकते हो, यू कैन गो फॉर इट, पहली बार तो करना चाहिए, लेकिन फिर जाके एक जगह पे जब हम बैठेंगे इसको, हमें इसमें टाइम नहीं देना है, इसको जल्दी से सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए थे, इसमें देखना था हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रहा है, ए पार्ट, बी पार्ट है निकल साइनाइड 2 नेगेटिव, सी पार्ट है TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड, डी पार्ट है, इसने इसको ऐसे नहीं रखा, उससे कोई फर्क नहीं, जहां रख सकते हैं, चले, कोबाल्ट Cl6 3 नेगेटिव। इसमें हमें देखना है किसी इनमें से किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है, हमें देखना है किसका है, समझ आ रही बात। हमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है, आपको बताना है किसका है, 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट किसका है। आपको मैं अभी कह रहा था अगर किसी का मैग्नेटिक 1.73 है, इसका पहला वर्ड क्या है, नंबर क्या है, 1, पहला नंबर 1 है, इसका मतलब हो गया ना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 1, इसका वही मतलब हो गया ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। तो आपको देखना है इनमें से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 किस में है, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किस में है, चलिए देखते हैं। देखो बेटा ये कॉपर है, कॉपर, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, D9, ठीक, इट इज D9, और D9 जब है, D9 सॉरी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 2 पॉजिटिव है, जब कॉपर 2 पॉजिटिव में आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरा कीजिएगा, तो इसका सिस्टम दैट मीन ये बनेगा D9 सिस्टम, जैसे मैं वहां कह रहा था, क्योंकि देखिए अगर आराम से करोगे देख लीजिए, ऐसे कॉपर होता है 3D10 4s1, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 एस से 1 और डी से 1, तो बचेगा ना 3D9 दैट मीन्स D9 सिस्टम है, D9 सिस्टम है। D9 सिस्टम के लिए मैंने क्या लिखवाया था आपको, D9 सिस्टम आप इसको अलग अलग करके कर भी सकते हो, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इट इज पैरामैग्नेटिक, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही बचता है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब D9 सिस्टम होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, हमारी कहानी सॉल्व हो गई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन दैट मीन आंसर तो यही है, लेकिन हम इनको भी सॉल्व करेंगे। देखो बेटा इसमें निकल जो है ना, निकल इसमें 2 पॉजिटिव है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे दैट इज 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव में इसका रहता है खाली 3D8, एक्चुअली होता है निकल का 3D8 4s2, लेकिन s के 2 बाहर गए, अब क्या बचा 3D8, तो ये D8 सिस्टम है। D8 में क्या बोला था मैंने, D8 में अगर ये कौन सा है, साइनाइड जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, समझ आ रही है बात, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब लीजिए टाइटेनियम, ये वाला,
इसमें टाइटेनियम क्लोरीन के साथ है, 4 क्लोरीन है, तो इसका 4 पॉजिटिव बनेगा, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। टाइटेनियम की जो अगर आप देखेंगे टाइटेनियम, नॉर्मल टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3D स्कैंडियम 3D2 4s2, जो मैंने पहले ही दिखाया था 3D2 4s2। अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, कुछ नहीं बचा, 3D भी खत्म हो गया, 4s भी खत्म हो गया, सारे बचे खत्म हो गए। तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब देखिए कोबाल्ट का, ठीक है, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब देखिए कोबाल्ट का क्या करेंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, यहां पर जब आप निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट की 4, यहाँ 3 नेगेटिव है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे दिस बिकम 3 पॉजिटिव। जब ये 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कौन सा सिस्टम आता है, इट इज D6। D6 जब ये D6 है, D6 में क्लोरो कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड। क्लोरो कौन सा फील्ड है, वीक फील्ड। क्लोरो इज वीक, ये वीक फील्ड में है इस वक्त, क्लोरो वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक के वक्त D6 का क्या हाल होता है, वीक के वक्त D6 का क्या हाल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। ठीक है ना, सारी कहानी सब कॉम्प्लेक्सेस में आ गई ना, और जल्दी जल्दी से सॉल्व हो गया। हमें लिखना, इनमें से देखना था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 किस में है, वो तो पहले वाले में है, तो इसका ऑप्शन पहला वाला, लेकिन मैंने सब कैलकुलेट करके दिया ताकि आप सीख लो कि कैसे इसमें करते हैं। चलो बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ऑप्शन पहला था आंसर। कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, जब ये नीट वी टाइप में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, 4-5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर इंसान सोचता है कि एक एक का मुझे सॉल्व करना है, एक एक करके करना है, तो वहां पर उसको लगता है कि टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो उसको छोड़ देता है लास्ट पे, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें भी हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, जैसे ए पार्ट, चलो मैं यहां पर लिखता हूं, ए पार्ट दिया है CO, कोबाल्ट का है F6 3 नेगेटिव, बी पार्ट Fe F6 3 नेगेटिव, सी पार्ट दिया है क्रोमियम अमोनिया 3 पॉजिटिव, डी पार्ट दिया है Fe H2O 6 2 पॉजिटिव। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें हमें बोलना है कि आप बताइए कि क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है, वो ना इनर डी वाला, हमें निकालना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है। इनर ऑर्बिटल जनरली कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। जब जनरली में क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब आपका स्ट्रॉन्ग इनर डी ऑर्बिटल कब बनता है। देखिए यहां पर 6 है, दिस इज ऑल्सो 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है, सारे के सारे 6 है। जब ये 6 है, ये सारे के सारे 6 है, तो 6 में आपके पास ज्योमेट्री क्या होती है, या तो होता है sp3d2, जो मैं अभी कह रहा था लास्ट में, या तो होगा d2sp3। लेकिन ये कब बनता है, जब आपका वीक हो। आउटर डी कब बनता है, जब आपका वीक हो। इनर डी कब बनता है, जब आपका लीगेंड क्या हो, लीगेंड स्ट्रॉन्ग हो, लीगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही देख ले, ये फ्लोरो वीक लीगेंड, वाटर वीक लीगेंड, अमोनिया स्ट्रॉन्ग, एज कंपेयर टू दीज अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन ये होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो, आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे। क्रोमियम, यहां पर क्रोमियम, चलिए मैं चेक करता हूं इसको। क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम इधर 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 पॉजिटिव। तो इसके नॉर्मली क्रोमियम का जो होता है ना, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, ठीक, 3d5 नॉर्मल क्रोमियम का होता है 3d5 4s1 ऐसे।
अब अगर 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बाहर, ये निकला, ये निकला, ये निकला, 3 गए बाहर। अब क्या है, अब आपके पास दैट मींस इट्स अ 3D3 सिस्टम। अब इसमें अमोनिया है, ठीक। अमोनिया को आपको 6 डब्बे चाहिए, तो ऑब्वियसली ये 2 डी तो खाली है, ये डी तो खाली है आपके लिए, आप तो ले सकते हो यहां से, ठीक। इसमें तो पेयरिंग करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है ना, इट इज अ D3 सिस्टम। D3 में मतलब नहीं होता है कि स्ट्रांग हो कि वीक हो, आप अंदर वाला यूज कर सकते हो, ठीक। तो इसमें अंदर वाला डी यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से दैट मीन हम जनरली शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी D2sp3। तो इसने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? डी वाला, इनर डी, इनर ऑर्बिटल, या जिसको बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। Question number 4. We have nickel CO4, एक टेबल बना के दे रहा है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, यहां पर दे रहे हैं sp3, निकल साइनाइड 4, 2 नेगेटिव, यहां पर दे रहा है DsP2, FeCN6 4 नेगेटिव, यहां पर दे रहा है sp3D2, Mn F6 3 नेगेटिव, यहां पर लिख रहे हैं D2sp3, D2sp3, और लास्ट में लिख रहा है यहां कुछ नहीं, sp3D। आपको मैच करना है कौन किसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इतने कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, आपको मैच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका निकल का। यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट करोगे दैट इज 0, कार्बोनिल होता है ना 0, निकल तो ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो निकल सीधे बन जाएगा 0। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे आएगा? D 1 2 3 4 5 और S में 2, ठीक। और इसका P निकल का, यहां पर इसके निकल के होते हैं टोटल 8, डी में होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, निकल के होते हैं डी में 8, एस में 2, डी में 8 है और एस में कितने हैं? एस में 2 है, ये लीजिए ये है 2, ठीक। अब को CO आएगा, CO स्ट्रॉन्ग होता है, ये पेयरिंग करवाएगा, ये जब पेयरिंग करवाएगा तो कहानी कैसे बनेगी? ये इसको उठाएगा यहां से, इसको उठाएंगे यहां से, डालेंगे इधर, पेयरिंग, इसको उठाएंगे यहां से, डालेंगे इधर। अब यहां कई जगह नहीं है, अब इसके लिए आपको 4 चाहिए, कार्बोनिल के लिए 4 चाहिए, तो ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, तो एक लिया, ये था 3D, ये था 4S, ये था 4P, तो आपने एक लिया S का लिया और P लिए 3 के, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी यहाँ पर? sp3, तो ये तो इसी का है। समझ आ गई बात कैसे किया? चलिए अब दूसरा करते हैं, ये वाला। इसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स में जब आप निकालोगे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ निकलेगी, क्या निकलेगी? 2+। चलो करते हैं, निकल फिर से यही है, इसका 3D, इसका 4S, इसका 4P, ठीक है, 3D 4S 4P। नॉर्मली कितना होता था? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2, ठीक। लेकिन यहां पर निकल 2 पॉजिटिव, 0 नहीं है, 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। व्हेन इट इज इन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, ठीक। इसके बाद कौन सा है, साइनाइड है, साइनाइड है ना। साइनाइड स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग होता है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग होता है, पेयरिंग करवाएगा। जब इसको पेयरिंग करवाएगा तो ये, अब पेयरिंग किसकी होगी, इन दोनों में से, ये उठेगा यहां से, ये यहां आ जाएगा, पेयरिंग हो गई। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 डब्बे चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो एक हम ये लेंगे, एक हम ये लेंगे, एक यहां से, तो क्या हो गया, डी से 1 लिया, एस से 1 लिया, पी से 2 लिए, DsP2, तो यही तो है DsP2, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप आयरन का देखिए, ऐसे ही आप मैग्नीज, अब आपके पास 3 ये बचे, एंड आई होप आपको ये आएगा, ये मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स, इन 2 का आप देख लीजिएगा, पहले 2 का मैंने दिखा दिया, इन 2 पार्ट्स का आप देख लीजिएगा कि मैच किसके साथ करेगा हाइब्रिडाइजेशन। आप मुझे सेंड भी कर सकते हो, फिर उसके बाद प्रॉपरली देखना है, चेक करना है कि ठीक हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे कह रहा है, COCN6 4 नेगेटिव, ए पार्ट, बी पार्ट है COCN6 3 नेगेटिव, सी पार्ट AgCN2 1 नेगेटिव, डी पार्ट कॉपर CN4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो इनमें से देखना है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में बचेगा, इसमें हमें देखना है, देखिए हमें क्या देखना है, इसमें देखना है स्ट्रॉन्ग, इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इन कॉम्प्लेक्सेस को मैंने आपको करवाया भी है पीछे, जहां पर मैंने एक, इनमें से एक ही लिया था कि जिसको आप देखते थे कि जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन बाहर बचता था, जो वो जल्दी से किसी को भी दे सकता था, दैट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे, इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दोगे, उसके बाद देखो कहीं पर लास्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली करवा चुका हूं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही पिछले लेक्चर में, तो इस पार्ट को मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन यहां पर ये क्या किया कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे देखा जाता है, अगर सारी चीजें की ना, हाइब्रिडाइजेशन की, लोन पेयर डाल दिए अपनी अपनी जगह पे, लास्ट आउटर में अगर आउटर में किसी में एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप लेक्चर पिछले वाला देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कैसे देखा जाता है। लेकिन ट्राई आउट, जो भी इसमें सारे कॉम्प्लेक्सेस है ना, सब कॉम्प्लेक्स पे ट्राई कीजिएगा, फिर आंसर निकालिएगा। इनमें से मैंने अदरवाइज आपको करवाया है पहले ही कि इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। चलो बेटा देख लो क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, Fe साइनाइड के साथ H2O 4 टाइम्स NO3, ठीक है। आपको बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। मैग्नेटिक मोमेंट तभी निकलेगा जब आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, क्या होगा। देखिए इसमें लेकिन 2 तरीके के लिगेंड है, साइनाइड भी है और वाटर भी है। साइनाइड वीक होता है, साइनाइड स्ट्रांग होता है, ये जो होता है दिस इज स्ट्रांग, और जो ये होता है दैट इज वीक। लेकिन 2 साइनाइड है, दैट मींस पेयरिंग तो होगी, पेयरिंग के चांसेस आएंगे इसमें। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, x साइनाइड का -1 2 टाइम्स, और वाटर का 0 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। दिस इज नाइट्रेट, नाइट्रेट का -1 होता है, इसका NO3 का -1 होता है, एक ही है, नाइट्रेट एक ही है, तो 1 इज इक्वल टू 0। आप जब सॉल्व करेंगे, दिस इज -2 -1 दैट इज
-3 बन जाएगा, -3 दैट इज +3, x इज +3। तो आयरन यहाँ पर +3 में है। जब आयरन +3 में है, +3 3, आपको पता है 3 कौन सा होता है? D5 सिस्टम। ये है आयरन। आयरन का यहाँ पर एक्चुअल में आयरन में ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 2, लेकिन 3 निकालने हैं। ये था आयरन। अगर 3+ है तो 3 निकालने हैं बाहर, ये 2 बाहर, ये 1 बाहर। ठीक है। अब साइनाइड है। साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करवा सकता है, ये पेयरिंग करवा सकता है। ठीक। अगर ये पेयरिंग करवाएगा तो पेयरिंग कितनी करवाएगा? ठीक, मसला इसमें है कि ये कितनी पेयरिंग करवाएगा इसमें। चलिए देख लीजिए। लेकिन 4 यहां पर कौन से हैं? वाटर। दैट मीन्स अगर हम पेयरिंग फुल फ्लेजेड देखें, फुल फ्लेजेड पेयरिंग यहां पर नहीं होगी। अगर फुल फ्लेजेड पेयरिंग के लिए जाएंगे, फुल फ्लेजेड पेयरिंग नहीं होगी इसमें, क्योंकि वीक फील्ड भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी है। देखो बेटा, अगर ये सारे साइनाइड होते ना, अगर ये सारे साइनाइड होते तो ये सारे के सारे पेयर होते। दैट मीन्स ये वाला इधर आता, ये वाला इधर आता, इतनी पेयरिंग आप कर सकते थे, लेकिन अगर सारे साइनाइड थे। लेकिन इसमें 2 साइनाइड है और 4 वाटर है, तो इसमें खाली जो आपके पास है, खाली कितना बन सकता है? इतनी। ठीक। सारी स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, तो एक पेयरिंग तो आपने करवाई, लेकिन 4 को ऐसे ही छोड़ दिया ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 4। सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पूरी कंप्लीट पेयरिंग नहीं करवाई, क्यों? क्योंकि इसमें वीक भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक। तो आपने इसको पहुंचा दिया इधर। अब बचे कितने इसमें? 1 2 3 4। तो दैट इज म्यू कैसे निकालते हैं? √n+2। तो वो हो जाएगा कितना? 4 + 2 दैट इज 24। √24 जब वो निकलेगा दैट इज 4.91, ऐसा ही कुछ निकलेगा। 4.86 शायद मैंने बोला था, 4.86 दैट इज या √24। इसका ऑप्शन जो रखा है दैट इज √24, तो आप वहां से भी लिख सकते हो, 4.86 के करीब आएगा। लेकिन याद रखे कि इसमें 2 साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, तो इसमें पार्शियल पेयरिंग हो जाती है, जो मैंने पिछले भी लेक्चर्स में दिखाया था। पूरी पेयरिंग नहीं होगी। अगर पूरी पेयरिंग होती तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही बचता, लेकिन ऑप्शन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है भी नहीं, तो आप यहाँ पर सेफ हो। दैट मीन जो इसका ऑप्शन दिया है ना, वहां पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता तो √3 भी ऑप्शन होना चाहिए था ना। इसमें जो ऑप्शंस हैं ये कहीं पर नहीं है। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, इसका है 8 √8 √15 √24 √35। तो √24 दैट मीन हम यहाँ पर सेफ हैं। चलो बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। हमें कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स है MnBr4 2 नेगेटिव, MnBr4 2 नेगेटिव। ठीक है। ये कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.91 है, 5.9 मैग्नेटिक मोमेंट है। आप बताइए इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी है। देखो बेटा, अगर म्यू 5.91 है, इसका सीधा मतलब होता है ना, देखो पहला वर्ड देख लीजिए 5, पहला नंबर 5, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 होंगे। हो गया ना, मैंने आपको दिखाया ना पहले। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए तो कीजिए अब मैग्नीज को सॉल्व। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x। ब्रोमो का 1 होता है, -1 4 बार है, चार्ज -2 कॉम्प्लेक्स पे, तो x जब आप सॉल्व करोगे दैट इज +2। तो मैग्नीज +2 में है। मैग्नीज का नॉर्मल में ऐसे होता है, ये 3D, ये 4s, ये 4p। 3D में इसके नॉर्मल में होते हैं 5, 3D 5, 4s 2। लेकिन अब आपके पास मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2।
तो 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक। अब बचा 3d5, बचा ना 3d5। और इसमें देखिए ये क्या कह रहा है 5, दैट मीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो आपको इनको छेड़ना नहीं है, इनको ऐसे ही रखना है, तभी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बनेगा। जब n 5 बनेगा तो म्यू बनेगा 5.9। दैट मीन इनके साथ हमें कुछ पेयरिंग वेयरिंग नहीं करवानी है। अब क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन फिर यूज करोगे, आपके पास कितने ब्रोमो चाहिए, 4। सो यू नीड 4 ऑर्बिटल्स। ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, तो ये 3 4 हमने ले लिया, तो बन गई हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो दैट मीन्स अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट किसी का पता है, आप उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, डीपीपी इसका अपलोड हो जाएगा डीपीपी फॉर्म में भी। तो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी के क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं।